राम राम सभी को। आज का हमारा विषय है दिनकर जोशी की किताब द्वारिका का सूर्यास्त से एक क्वेश्चन मैंने दिया है। जो क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी जी से मिलने के लिए उपस्थित हुए तो उस समय क्या हुआ। दृष्टिहीन माता पिता तक पहुंचाने का यह खबर कि तुम्हारे 100 पुत्र खत्म हो चुके हैं युद्ध भूमि में, तो यह भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। एक दूत के रूप में उन्होंने इस काम को स्वीकार किया। 18 दिनों तक सूत कर्म करने के पश्चात अब कृष्ण जी को यह अंतिम दूत क्रम निभाना था और उन्होंने जाकर के माता गांधारी के सामने गए और करुणा के समाचार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जब माता गांधारी को ये खबर दी तब माता आक्रंद कर उठी और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण क्षत्रियों के लिए युद्ध कोई नवीन बात नहीं है, किंतु एक ही भाई के हाथों 100 भाई मृत्यु को प्राप्त हों और भाई होकर भाई की छाती के उष्ण रक्त का पान करें, ऐसा आर्य परंपरा में कहीं घटित नहीं हुआ है और वह भी यह आपकी उपस्थिति में हुआ है। इस अधर्म का समर्थन आपने क्यों किया। माता कृष्ण जी ने कहा, भूल गई उस दिन ध्रुत सभा में रजशाला कुल वधु द्रौपदी के मर्यादा भंग के समय भीम द्वारा की हुई प्रतिज्ञा। आप मुझे ताना दे रहे हैं कृष्ण, गांधारी ने चित्कार किया। नहीं माते, मैं ऐसा अधम नहीं हूँ, मैं तो मात्र आपको स्मरण करा रहा हूँ। यदुनंदन, आपने यदि चाहा होता तो संहार को अवश्य रोक सकते थे, गांधारी बोली। उसी के लिए तो मैंने दूत कर्म स्वीकार किया था माता। आपके पुत्र ने इंद्रप्रस्थ के राज्य के बदले मात्र 5 ग्राम भी देने से मना कर दिया था। आप भी मेरे इस विशिष्ट कर्म की साक्षी थीं। हाँ, किंतु मैं तो एक स्त्री थी और वह भी दृष्टिहीन। आप तो तीनों काल को देखने वाले समर्थन रखते हैं। कृष्ण, आपके लिए कोई मर्यादा नहीं। इस महासंहार के दोष से आप मुक्त नहीं रह सकते। समग्र कुल गुरु के इस संहार के लिए आप उत्तरदायित्व हैं। माता श्री कृष्ण नतमस्तक खड़े रहे और इसीलिए मैं आपको शाप देती हूँ वासुदेव, जिस प्रकार आज कुरुकुल का संहार हुआ है उसी प्रकार आज से 36वें वर्ष में समग्र यादव कुल का भी परस्पर लड़कर संपूर्ण नाश होगा। बस। श्री कृष्ण ने मस्तक पर उठाकर गांधारी जी की ओर देखा। इतनी ही शिक्षा माँ, यादवों को उनके सामर्थ्य का घमंड उस दिशा में ना खींच ले जाए तो ही आश्चर्य होगा। आपका यह शाप एक तरह से अनुग्रह ही कहा जा सकता है।